ओम शांति। 25/6/23 की वाणी है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी है, लेकिन सदा साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाली नहीं टले, इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है। और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, जिससे प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं। तो वो साथ है, इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल बाप में है ना। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं के साथ निभा सकता है, और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। आप कहलाते सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते, तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह के बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो। लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण
वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है। जिसको कहते हो फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी? हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना? तो फॉलो करते हो कि कभी परमधाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना? चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्वप्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू है। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं। बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है, परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशंस क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे। तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना।
कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे, क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है, तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल हैं, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है, तो अभी भी फाइलें रखनी है। फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है, तो आज से फाइल सब खत्म कर दें। फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो, खत्म करें कि थोड़ा दिन रखें। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप को निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त। ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में गवाया कितना, 2 दिन में गवाया कितना। तो अक्ल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व पाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। वरदान, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद के अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। आज का समान है, मैं आत्मा बेहद की बादशाह हूँ।
ओम शांति।